हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के एक टॉपिक जो वेद पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आपके सही हुए लास्ट में आप स्कोर में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। तो कौन सा वेद है जिसमें कि प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। तो वैदिक गणित जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा। तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण है या फिर अथर्ववेद है या फिर शुल्ब सूत्र है, और एक है नीचे में, या फिर छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वैदिक गणित है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा शुल्ब सूत्र, ठीक है। तो आप लोग का भी आई होप कि आंसर यही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोग बताइएगा आपका कितना करेक्ट हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो वैदिक आर्य थे इनका प्रमुख भोजन क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जौ और चावल था, दूध और इसके उत्पाद थे, चावल और दालें थी, या फिर सब्जियां और फल थे, ठीक है। तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था, जो प्रमुख भोजन था, ठीक है, तो यह क्या था। तो आप लोग अपना मैच कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ और चावल, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप कि आपका भी यही आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। आपको बताना है कि जो वैदिक लोग थे तो किस मेटल का जो है सबसे पहले उन्होंने उपयोग किया था या यूज किया था, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चांदी है, सोना है, लोहा है और तांबा है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इन चारों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। चांदी, सोना, लोहा और तांबा, ठीक है। यानी कि वैदिक लोगों द्वारा जो जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तांबा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो तांबा का उपयोग जो उन्होंने सबसे पहले किया था। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग सभी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस और भी लाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जितने भी वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो वेद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। आप सभी ने वेद तो काफी सुना है, वेद, ठीक है, 4 वेद है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो वेद शब्द का जो अर्थ है यह क्या है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे वेद शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। क्या होता है, ज्ञान। वेद मतलब क्या हो गया, ज्ञान। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी फसल नीचे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फसल है देख लेते हैं। जौ है, गेहूं है, चावल है और तंबाकू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वैदिक काल के लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जौ का जानकारी था, गेहूं भी था, चावल भी था, ठीक है। तो किसका नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, फिर है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ, और फिर है गृहस्थ, वान सन्यास, वानप्रस्थ और फिर ब्रह्मचर्य, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है बढ़ते हुए क्रम में, वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा सोचने का वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि हमने आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस, ठीक है, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर प्लस वैकेंसी से रिलेटेड, है ना, तो इसके लिए हम एक अलग से एक चैनल क्रिएट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए वहाँ पे। क्योंकि ये सी टेट का जो चैनल है या फिर टेट रिलेटेड चैनल या फिर किसी भी टेट के रिलेटेड यहाँ पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मुझे ये नहीं लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना सही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने अलग से एक चैनल क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे विजिट कीजिए, तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है न्यूज़ फॉर स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, न्यूज़ फॉर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो चलिए आप लोग जाके जरूर कर ही लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्रारंभिक आर्य, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक आर्य थे, इनके बारे में नियुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। यहाँ पे निम्न कथन होगा। ठीक है, तो निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहता है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। उसके बाद है वह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे। फिर वह घुड़सवारी क्या करते थे। फिर वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये क्या है, रॉन्ग है। बाकी तीनों सही है। वह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, वह घुड़सवारी भी क्या करते थे, और वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में, ठीक है, जो आरंभिक वैदिक काल था, इसमें वर्ण व्यवस्था, जो जाति आधारित व्यवस्था कहता है, ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, तो यह जो व्यवस्था था वर्ण आधारित, ये किस पर आधारित था, शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे, ये क्या थे, पशुचारी लोग थे। ठीक है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि, तो ऋग्वैदिक आर्य जो पशुचारी थे, तो इसका प्रूफ क्या है, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं इसलिए, या फिर अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे इसलिए, या फिर पुरोहितों को दिए जाने वाला जो उपहार था दिया जाने वाला, ठीक है, तो प्रायः गाय होता था न कि जमीन। ठीक है, और यहाँ पे है उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी में या फिर ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है पशुचारी थे, तो ये क्यों कहा गया। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों ही बातें जो हैं स्पष्ट है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे पशुचारी लोग थे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था। ठीक है, जो आर्य थे इनको एक जाति कह के संबोधित किया था, तो वह यूरोपियन कौन था आपको बताना है। ठीक है, तो सर विलियम जॉन्स थे। ठीक है, या फिर एच एच विल्सन थे। ठीक है, या फिर मैक्स मूलर थे, या फिर जनरल कनिंगम थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन यूरोपियन थे जिन्होंने कि आर्यों को एक जाति कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा मैक्स मूलर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, ठीक है, राजा जो अपनी जनता से जो टैक्स लेते थे, तो उसे क्या कहा जाता था वैदिक के टाइम में, वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो बलि, विध, वर्मन, कर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता था, टैक्स को जो वैदिक युग में लिया जाता था
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि। ठीक है, तो टैक्स को क्या कहा जाता था वैदिक युग में? तो बलि कहा जाता था। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर कीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर को फर्स्ट टाइम विजिट करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसमें देखते हैं क्या कहता है कि भारत के शासन के प्रत्येक शब्द, ठीक है, भारत के शासन के प्रत्येक प्रतीक शब्द है यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ठीक है, तो किस ग्रंथ से लिए गए हैं सत्यमेव जयते, ये आप सभी को पता होगा, उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, या फिर रामायण से। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा उपनिषद, और ये किससे लिया गया था? तो उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, यानी कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उपनिषद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब वैसे अध्यापक जो कि वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, तो ऐसे जो धार्मिक अध्यापक थे, ठीक है, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो यजमान, श्रमण, अथर्वण, या फिर श्रेष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रमण। ठीक है, तो वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी जो भी धार्मिक अध्यापक होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है किस वेद में खोजा जा सकता है? तो देखिए ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, या फिर अथर्ववेद की संहिता में। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संगीत के लिए क्या है ये आप सभी को पता है। ठीक है, किस वेद को जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सामवेद की संहिता में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड नंबर, यानी कि सामवेद की संहिता में जो है भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पूर्व वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वेद संस्कृति का जो काल है वो किसे माना जाता है? ठीक है, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक जो संस्कृति है इसका काल क्या है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, या फिर 1000 से 600, ठीक है, या फिर 600 से 180, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है, ये माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का आई होप कि अच्छा और सही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि आर्य शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। इसके पहले आप लोगों को क्या पूछा गया था? वेद शब्द का, वेद का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? वीर या योद्धा या श्रेष्ठ, कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। ठीक है, तो देखिए आर्य शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदों की कितनी संख्या है आप सभी को पता ही होगा, 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए वेद की जो संख्या है यह 4 है। कितना है? 4। तो कौन कौन सा है? तो आपको पता है कि ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और सामवेद है। यही 4 तरह के वेद हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। देखिए इसमें क्या कहता है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, या फिर व्यवसाय था? ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो यह था पशुपालन। ठीक है, क्या था? पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स आप जो है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमने अभी आपको बताया, न्यूज़ फॉर
स्टूडेंट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मिलेगा। ठीक है, प्लस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मिलेगा। ठीक है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशनल न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए होगा वो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मनु। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो जो वैकेंसी अपडेट वाला हमारा जो चैनल है उसको अवश्य कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। तो मिलते हैं अगले अच्छे अपडेट्स के साथ या अगले अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।